गांव नैनिया में इस चुनावी सभा में मंच को उपस्थित हम सबके आदरणीय मान सिंह जी किंसरिया जी, राकेश जी मेघवाल जी, मूल जी शर्मा जी, भाई महिपाल जी महिला जी, अजीत सिंह जी, राजश्री जी, आप सब गांव के उपस्थित बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, पहले तो क्षमा प्रार्थी है कि आपके यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हम लगभग 5 घंटे से ज्यादा लेट है शायद, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और अभी भी हमारे और 4 या 5 कार्यक्रम बाकी है। मैं बस क्योंकि आप अपने ही लोग हो, जैसा अजीत सिंह जी ने बताया कि यहाँ से कभी भी बीजेपी पीछे नहीं रही, ये मुझे मालूम है कि जब मैं कांग्रेस में थी अजीत सिंह जी तब मुझे ज्यादा ध्यान रहता था कहाँ कहाँ किन किन गाँवों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। पर आज पर देखो मैं उस टाइम आपने मुझे इतने वोट नहीं भी दिए होंगे तभी मैंने आकर के गाँव में एमपी लाइट का पैसा दिया था। हर एक ग्राम पंचायत में मैंने कहीं ना कुछ बजट जरूर दिया था, और वो एक टोकन मात्र था कि भाई जो भी आपका फैसला है वो सर्वमान्य है, वो सबको मान्य होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन आज ही ऐसा समय है जब उस टाइम मोदी जी नहीं थे, उस टाइम बातें अलग थी, देश अलग दिशा में जा रहा था। आज मोदी जी जैसे नेता हमें मिले हुए, और अगर पिछले 10 साल में भारत की साख बढ़ी है अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पीछे बढ़ी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी में हूँ, हम जब कांग्रेस में भी थे तब भी अक्सर बैठ करके बात ये होती थी कि भाई बाकी तो सब ठीक है छोटे बड़े चुनाव में, लेकिन देश के लिए तो मोदी जी भी ठीक है। तो आज मुझे अच्छा लगता है क्यों नहीं मोदी जी ने एक विश्वास जताया है, और विश्वास जता के टिकट देकर के आप लोगों के बीच में भेजा है। और मैं मेरा हर संभव प्रयास करूंगी अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है कि भाई उनके विश्वास पे खरी उतरूं। आप अगर विश्वास करें तो आपके विश्वास पे खरी उतरूं। भाई अपन ये तो जानते हैं कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये लगभग तय है कि मोदी जी की तो सरकार आएगी आएगी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को किंतु परंतु लगता है। लड़ाई ये है कि 400 कितनी ऊपर सीटें आएंगी। मैं चाहूंगी कि भाई नागौर की अपनी सीट की गिनती भी उन 400 में एक हो, ताकि जो ये मौका मिला है कि ऐसे एक लीडर मिले हो जो देश को आगे ले जाना चाह रहे हो, जो अपनी पीढ़ियों के लिए सोच, आने वाले पुश्तों के लिए सोच, भाई उनके साथ में एक सिपाही के रूप में इंसान काम करे तो उसको एक अच्छा महसूस होता है। और रही बात नागौर की विकास करवाने की, बड़े काम करवाने की, तो ये आप सबको मालूम है कि भाई काम होते हैं तो रात से होते हैं, और सोने पे सुहागा है अगर राजस्थान में सरकार बनी हुई और केंद्र में सरकार बन जाए, दोनों का तालमेल अच्छा रहता है। कुछ छोटे बड़े काम होते हैं ट्यूनिंग से हो जाते हैं, आपसी सरकारों में तालमेल अच्छा होता है तो काम करवाने में ज्यादा आसानी रहती है, ये सबको मालूम है। तो मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं दे करके, क्योंकि आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन करूंगी कि 19 तारीख को जब वोट पड़े तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें, जिता करके भेजे। और जैसे अजीत सिंह जी ने बोला कि भाई उसके बाद में बहुत ही व्यवहारिक बात करी उन्होंने कि भाई पहले वो ताकत तो दे, जब वो ताकत देंगे तभी तो उस ताकत का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वो भी मुझे बता रहे थे कि प्रजापत समाज का कोई मुद्दा था, उसके बारे में भी मुझे अवगत करा रहे थे। वो लोग शायद थोड़ा दूर से आए थे और वो कार्यक्रम में अभी उनको जाना पड़ेगा वापस, जाहिर सी बात है, अगर दूर से आए तो जल्दी जाना चाहेंगे, बहुत इंतजार कर रहे होंगे। तो आप मेरा समाचार उन तक पहुंचा देना, जहाँ पे और कई जगह पे समाचार नहीं पहुंच सकते वहां पे भी आप ये पहुंचाना समाचार कि भाई जो आज नहीं आ सके उनमें समाचार पहुंचाना कि भाई 19 तारीख को वोट है कि जो नैनिया जैसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ है उन गांवों से हमें अगर अच्छी लीड मिलती है तो भाई कहीं मामला 19-20 भी रहता हो तो कम से कम भरपाई करने के लिए कोई तो आए। हालांकि ये मेरा है कि पूरी 8 विधानसभाओं में बहुत अच्छा माहौल है, लगभग सभी जगह दौरे कर चुके हैं, सारी पंचायतें इस बार शायद कवर नहीं भी हो पाएंगी, टाइम बहुत कम मिला है पहले चरण में चुनाव होने की वजह से। तो आप लोग तो बस इतना है कि 19 तारीख को आप 19 तारीख तक जिम्मेदारी वोट के रखें, 19 तारीख को जब वोट पड़े तब आप वोट डलवाएं, और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मिलता है तो दिन रात एक करके और प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र विकास हो सके, अपने लोगों के काम हो सके। ज्यादा लंबा और कुछ कहने का, मंच पे जो सभी नेता आए के भी उद्बोधन होते हैं, पर आप समझ रहे हैं कि समय की हमारे लिमिटेशन है, तो लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और जो स्वागत सत्कार किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए राम राम।